से लेकर अब तक क्या देखा? एक बड़ी साजिश है जिसे सर्वे के नाम पर अंजाम देने की कोशिश की गई और पुलिस ने तो दावा कर दिया कि जो गोली चली वो भीड़ से चली और तमंचे की गोली है। बिल्कुल, जिन 4 लोगों की मौत हुई है उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये जानकारी जो है वो दी गई है कि इन चारों की मौत जो है वो देसी तमंचे से हुई है और इसको लेकर अब मजिस्ट्रेट जांच जो है वो बिठा दी गई है। इसके अलावा जब कल रात मैं यहाँ पर पहुंचा सुमित, तो रात के वक्त बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनात नजर आए तमाम सेंसिटिव इलाकों में। और वो कुछ इलाके जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई उन तमाम इलाकों में जो बिजली के कनेक्शंस तक थे वो काट दिए गए थे घरों के, और जो स्ट्रीट लाइट्स तक थी उनके भी बिजली के कनेक्शंस काट दिए गए थे। इंटरनेट जो है वो बंद है पूरे इलाके में। हम जब इस वक्त आपसे बातचीत कर रहे हैं तो संभल से कुछ किलोमीटर आगे निकलकर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद है। और एक और अपडेट दे दूं कि इंटरनेट सेवा कल भी बंद रहेगी, ये अपडेट दिया गया है। साथ ही साथ जिला प्रशासन की तरफ से 1 दिसंबर तक संभल में किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी संगठन से जुड़े व्यक्ति का एक बड़ी बात चंदन, आपने वहां के लोगों से भी बात की है, वो नहीं दी गई है। उन लोगों ने क्या कुछ कहा? ये पत्थरबाज इतनी संख्या में कहां से आ गए पत्थर लेकर, वो भी बड़े बड़े पत्थर? आपने उन पत्थरों को देखा होगा, क्या आमतौर पर कहीं भी मिल जाते हुए वैसे पत्थर? बिल्कुल, देखिए उन पत्थरों के निशान जो हैं अभी भी उस पूरे इलाके में जहां पर ये हिंसा हुई वहां पर नजर आते हैं। और जब हमने स्थानीय लोगों से बात की, उन लोगों से बात की जो कि शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने रह रहे थे, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि लोग जो है वो आपस में बातचीत कर रहे थे, इकट्ठा होना शुरू हुए। इस बीच कुछ शरारती तत्व जो है वो आए और पहली दिन जब सर्वे हुआ था 19 तारीख को, तब भी लोग इकट्ठा तो हुए थे लेकिन उस दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी। सुमित, एक इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे घटनाक्रम में, एक बड़ा डेवलपमेंट 3:30 बजे के करीब आया कि जो शाही जामा मस्जिद के सदर हैं जफर अली, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। जफर अली ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन है उस पर गंभीर आरोप लगाए। और जफर अली उस टीम का भी हिस्सा थे जो कि मस्जिद परिसर के अंदर उस वक्त मौजूद थी जब जो कोर्ट कमीशन की टीम और एएसआई के अधिकारी अंदर मौजूद थे और सर्वे का काम चल रहा था। उनकी तरफ से यह दावा किया गया कि जो वजू खाना है उसके पानी को निकलवाया गया और जो पानी सड़क पर जब आया तो बाहर खड़े लोगों ने इसको लेकर जब सीओ साहब से पूछने की कोशिश की तो लाठी जो है पुलिस प्रशासन ने चलाई और उसके बाद जो हिंसा है उसकी शुरुआत हुई। और अब जफर अली को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। और इस पूरे मामले में जो स्थानीय सांसद हैं उनको और जो स्थानीय विधायक है उनके बेटे के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है और नोटिस बकायदा दोनों को दिया जा चुका है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। शफीक जो स्थानीय सांसद है वो इस वक्त पार्लियामेंट, चूंकि आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है तो वहां पर भी वो मौजूद नजर आया। अभी देखना दिलचस्प होगा कि वो यहाँ आते हैं या नहीं। जी बिल्कुल देखना होगा, लेकिन ये जरूर है चंदन कि जैसा आप बता रहे हैं और जैसी तस्वीरें भी आई और पुलिस का भी दावा, एक गहरी साजिश रची गई थी, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सब कुछ हुआ है। अचानक कुछ नहीं हुआ, बहुत बड़ी साजिश रची गई और तमंचा वहां पर था, किसके हाथ में था और तमंचे से गोली मारी गई ताकि ये दिखे कि देखिए साहब पुलिस ने लोगों को मार दिया। मैं आता हूं आपके पास चंदन। प्रशांत पटेल जी, ये इतनी बड़ी साजिश कि तमंचे